कोई गोरी बैठी हो और उसको कोई रंग लगाने वाला ना मिले तो वो किसके लगाएं? तो उसके लिए अंशुमान बैठा है बगल में। 300 रुपए घंटा उपलब्ध है ये। होली नाही खेल ही रहा, रंग से रहा घबराए, अंशुमन ऐसे नरन को पहले ही पोता जाए। मेरे स्वयं के अथक प्रयासों से इस बार तो उसने हाँ मानी और बट जाए ठग्गू के लड्डू, काका दो कुछ खर्चा पानी। प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आगे फिर मूंद जाना तुम। होली में गाल यदि रंगने न दे तो क्वार्टर पी के घर में फिर कूद जाना तुम। डुआ डुआ चरही माँ बोदा रहे चलाए, अंशुमन कनपुरियन संग होली न खेला जाए। कर्ज लेकर की थी मोहब्बत मैंने, अब उधारी हर रोज दरवाजा खटखटा। तो राहुल जी अखिलेश के साथ दिखेंगे, साइकिल को पकड़े उनके हाथ दिखेंगे। भूल से भी किसी ने अगर बवाल कर दिया तो बुलडोजर पर बैठे आदित्यनाथ दिखेंगे। इससे पहले दिल से मेरे कोई बगावत हो जाए, मैं जब उसको रंग लगाऊं उसे मोहब्बत हो जाए। बहुत बढ़िया। कहीं होटल तो कहीं ढाबा बन गया है, कहीं होटल तो कहीं ढाबा बन गया है, कहीं मंदिर तो कहीं काबा बन गया है। कल मेरा एक दोस्त गया था संगम में नहाने, मोनालिसा को देखा तो बाबा बन गया। रंग दिलों से दिल पे लगाए, दिल वालों की बस्ती में आप कहें तो हम आ जाएं, मत वालों की बस्ती में। कई दिनों से वो मुझसे रूठे हैं, कई दिनों से वो मुझसे रूठे हैं और मैं भी होली का इंतजार कर रहा था। होली एक ऐसा त्योहार जो अपने से जो रूठे होते हैं उनको मनाने का सबसे बड़ा त्योहार है। होली त्योहार नहीं, पूरा का पूरा एक मौसम है। और इस होली में एक परंपरागत चीज होती है होली कवि सम्मेलन, और इसलिए हम लोग ने एक मंच सजाया है होली का, और ये कवि सम्मेलन है। इसमें हमारे तमाम गेस्ट आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं हेमंत पांडे जी, और कानपुर के शानदार कवि हैं, हास्य कवि हैं, और लाफ्टर चैलेंज में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, उसमें फाइनलिस्ट में रहे हैं। और ये जो बहुत ही अच्छे हास्य कवि हैं हमारे हेमंत पांडे जी। उसके बाद मैं परिचय करा दूं, धीरज सिंह चंदन जी का है। पेशे से तो ये गणित के अध्यापक हैं, मगर जब ये कविता सुनाते हैं तो उसमें प्रेम का गणित घुसेड़ ही देते हैं कहीं ना कहीं से। और मेरे साथ जो हैं नीरू श्रीवास्तव जी हैं, श्रृंगार की कवि हैं और कवित्री हैं बहुत बढ़िया। हमारे साथ सोमेंद्र त्रिपाठी जी हैं, ये भी हास्य लिखते हैं, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और सबसे आखिर में मैं परिचय दे रहा हूं जो हमारे अंशुमान जी हैं। ये देखने में तो पतले हैं, मगर जब ये गाते तो जब अपना कविता पाठ करते तो बड़ा जो बम है वो भी इनसे शर्मा जाता है। तो शुरुआत जो हम करते हैं वो हम अंशुमान जी से ही करते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति दे। सभी दर्शकों को होली की शुभकामना देता हूं। आप मुझे इस तरह सुनिए कि जैसे आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म, इस जन्म के पुण्य कर्म और आने वाले सभी जन्मों के पुण्य कर्म एक साथ फलित हो गए हैं, जो आपको मुझे सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूँ, मैं ना लंबाई में छोटा हूँ ना चौड़ाई में मोटा, तो मैं कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूँ। देखिए, कबीरदास जी जो थे अपने ज़माने में बुरा देखने चले गए, उनके ज़माने में कोई बुरा था ही नहीं, और हमारे आसपास सब बुरे ही बुरे हैं। हालांकि मैं सौमेन भाई का नाम कभी नहीं लूँगा। तो मैं क्या देखने गया, सुनिए कि हैंडसम देखन जो मैं गया, हैंडसम देखन जो मैं गया, हैंडसम मिला न कोई, हैंडसम देखन जो मैं गया, हैंडसम मिला न कोई, जो सेल्फी खींची आपनो हमसे सुंदर ना कोई। धन्यवाद। और सुनिए कि होली के लिए कि मनोकामना मन की आपकी, मनोकामना
मन की आपकी पूरी हो इस वर्ष। मनोकामना मन की आपकी पूरी हो इस वर्ष, होली का बहाना हो मिले गोरी का स्पर्श। देखिए होली एक ऐसा त्यौहार है, इसमें कुछ लोग जो अत्याधुनिक लोग हैं वो कहते हैं रंग नहीं लगाएंगे और गुलाल से खेलेंगे और ये वाला गुलाल हो वाला गुलाल हो। तो मैं बताता हूँ होली किसके साथ खेलना चाहिए। कि होली ना ही खेल ही रहा, होली ना ही खेल ही रहा, रंग से रहा घबराए। होली ना ही खेल ही रहा, रंग से रहा घबराए, अंशुमन ऐसे नरन को पहले ही पोता जाए। अब कानपुरिया होली कुछ अलग रंग होती है। कानपुरिया होली में सब लोग डरते भी हैं कानपुरिया होली से। क्यों डरते हैं बताऊं? कि डुबा डुबा कर चरही माँ, डुबा डुबा कर चरही माँ, बोदा रहे चलाए। डुबा डुबा चरही माँ, बोदा रहे चलाए, अंशुमन कनपुरियन संग होली न खेला जाए। मैं कुछ अपना परिचय दे दूं। अब ऐसे हमारे अंशुल भैया हैं, अब तो इतने सारे लोगों को बुला लिया, मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन इनका आत्मसात कमज़ोर है। इतने लोग बुलाने की क्या ज़रूरत थी, हम अकेले काफ़ी हैं। मार कर दहाड़, मार कर दहाड़ मैं शेर डरा दूं, मार कर दहाड़ मैं शेर डरा दूं, एक ही ठोकर में मैं पहाड़ गिरा दूं। मार कर दहाड़ मैं शेर डरा दूं, एक ही ठोकर में मैं पहाड़ गिरा दूं। और संयोजक जी दें अगर, संयोजक जी दें अगर मुझे मोटा सा लिफाफा, संयोजक जी दें अगर मुझे मोटा सा लिफाफा, इन सब कवियों की मैं कविता सुना दूं। सबको बुलाने की जरूरत नहीं, हम काफ़ी हैं, हम बहुत काफ़ी हैं। सुनिएगा, अपने परिचय में दे दूं कि हालात से मजबूर हूँ, हालात से मजबूर हूँ, थोड़ा सा मगरूर हूँ। हालात से मजबूर हूँ, थोड़ा सा मगरूर हूँ, और मैं बाहर से हूँ राहुल गांधी, मैं बाहर से हूँ राहुल गांधी, अंदर से शशि थरूर हूँ। धन्यवाद। सुनिएगा कि अब हमारे दोस्त लोग हैं, जो सोमेन भाई हमारे दोस्त हैं, अभी कहते हैं हमें जान दे देंगे, जान दे देंगे। जान की हमको ज़रूरत है नहीं, हम जो मांगते वो देते नहीं। सुनिएगा हम क्या मांगते हैं, कि बिगड़ी है किस्मत सुधार चाहिए, बिगड़ी है किस्मत सुधार चाहिए, खिजा का मारा हुआ हूँ, खिजा का मारा हुआ हूँ, बहार चाहिए। और जान वान नहीं मांगता हूँ तुझसे मैं दोस्त, जान वान नहीं मांगता हूँ तुझसे मैं दोस्त, इस होली के खातिर तेरी गर्लफ्रेंड उधार चाहिए। अब दोस्त हैं, देखिए क्या कहते हैं ये लोग, ये दोस्ती खातिर अपनी जान देते हैं, दोस्ती खातिर अपनी जान देते हैं, कहना मेरा हर मान लेते हैं। बस एक खराबी है मेरे दोस्तों की, बस एक खराबी है मेरे दोस्तों की, ये उधार देकर वापस मांग लेते हैं। हाँ, अब देखिए वो मोदी जी चला रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ योजना। अब मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़कन के घूरे में फेंक आओ। हम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं, सब नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। तो चार पंक्तियाँ देखता हूँ मैं, सब कहते हैं नारियाँ सवा शेर हैं, हम लोग को लिख दे रहे हैं। तो चार पंक्तियाँ देखता हूँ। सवा समझते हो जिसे, सवा समझते हो जिसे वो पौन है, सवा समझते हो जिसे वो पौन है, जानते सभी हैं रहते मौन हैं। सवा समझते हो जिसे वो पौन है, जानते सभी हैं रहते मौन हैं। अगर सभी नारियां हैं दुर्गा सरस्वती, अगर सभी नारियां हैं दुर्गा सरस्वती, तो ये मंथरा और ताड़का कौन है? ये अच्छा है, वाह, ये अच्छा है। धन्यवाद। अब मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, एक हास्य तो हो गया, एक व्यंग देना चाहता हूँ आपको। देखिए भैया, जैसे आप लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, आप लोग तो सजीव चीज़ों का लेते हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि। तो हम लोग क्या गए, अभी बीते दिनों
हमारे शुक्लागंज में गंगा जी का पुल गिरा, तो मैंने उसका पुल का इंटरव्यू लिया, गंगा पुल का इंटरव्यू। बहुत बढ़िया। सुनिएगा कि मैं गंगा पुल का इंटरव्यू लेने गया, तो मैंने गंगा पुल से पूछा कि हे पुल नरेश तुम थे विशेष, हे पुल नरेश तुम थे विशेष, शुक्लागंज की पहचान थे, कानपुर की आन बान शान थे, क्यों दिन तुम्हारे फिरे, गंगा जी में जा क्यों गिरे। पुल ने कहा अंशुमन भाई क्या तुम्हें नहीं देता दिखाई, जब से ये नया पुल बना है मुझ पर से आवागमन मना है। ये जो मेरे समांतर पुल है रहता हमेशा फुल है, इसको देखकर मुझको बहुत खला, मैं डिप्रेशन में गया चला, फिर सारे जमाने से ऊब गया, फिर सारे जमाने से ऊब गया, अंततः गंगा जी में कूद गया। मैंने कहा पुल भाई कुछ दिन रखते समाई, मैंने कहा पुल भाई कुछ दिन रखते समाई, हम तुम्हारी बुजुर्गता का ध्यान रखते, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करते। मैंने कहा पुल भाई थोड़े दिन रखते समाई, हम तुम्हारी बुजुर्गता का ध्यान रखते, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करते। इतना सुनते ही पुल बौखलाया, कनपुरिया भाषा में आया, कहिस अबे साले बीप 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 अंशुमान, कहिस अबे साले बीप 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 अंशुमान, ज़्यादा ना बगारो ज्ञान, मैं पुल जरूर हूँ पर हर तरफ नज़र रखता हूँ, यहीं से सब कुछ देखा करता हूँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग तो तुमको अखरते हैं, तुम्हारे घर के बुजुर्ग तो तुमको अखरते हैं, आपके बच्चे माँ बाप का भी ध्यान कहाँ रखते हैं। अगर तुम इन अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते, अगर तुम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते तो वे वृद्धाश्रमों में क्या करते। जिन बुजुर्गों को मिलती है पेंशन उन्हीं को नहीं है टेंशन, जो वृद्ध शिथिल पड़े हैं, जो वृद्ध शिथिल पड़े हैं वे जीते जी ही मरे हैं। अंशुमन भाई भले ही मंदिर में न चढ़ाओ फूल, लेकिन रहो इनके सदा अनुकूल, मस्जिद में ना चढ़ाओ चादर, लेकिन इनका करते रहो आदर। यदि इसी तरह ये नगर मानव मूल्यों को भूलते जाएंगे, यदि इसी तरह ये नगर मानव मूल्यों को भूलते जाएंगे, आज के युवा कल के बुजुर्ग मेरी तरह ही छलांग लगाएंगे, मेरी तरह छलांग लगाएंगे। इतना सुनते ही माहौल में सन्नाटा व्याप्त हुआ और मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कवि भाई। और अंशुमान जी के लिए मैं भी एक शेर बोलना चाहूँगा, इतना अच्छा इन्होंने काव्य पाठ किया कि हेमंत भैया सुनिएगा कि जिंदगी के खेल में शह क्या है मात क्या है, जिंदगी के खेल में शह क्या है मात क्या है, और आपका अंदाज़े बयां करता है मेरी औकात क्या है। हारा हूं तभी तो दर्द है गम है मोहब्बत है, हारा हूं तभी तो दर्द है गम है मोहब्बत है, और जीत जाता तो बात क्या है। तो ये बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और अब मैं अगले मेहमान को चाहता हूं कि वो आए, और पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इनके अंदर भी एक कविपन है जो होली में आई जाता है। और मैं चाहता हूं सौमेन त्रिपाठी जी आपके लिए कि नया लिखने की चाहत में कुछ ना लिख सके, क्या बात है, नया लिखने की चाहत में कुछ ना लिख सके, इसी जद्दोजहद में कमबख्त जिंदगी का हर पन्ना कोरा ही रह गया। तो आपकी हवाले ये है मंच, और आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने इतनी अच्छी मेरी आमदगी की है, उसके लिए भी आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। जी। कुछ एक शेर, कुछ एक पैरोडी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि होली का माहौल है तो ये जरूरत बनती है कि होली का ही शेर से अपनी बात को शुरुआत करते हैं। कि कानपुर के इतिहास में होली का अजब खेल रहा है। क्या बात, कानपुर के इतिहास में होली का अजब खेल रहा है, यहाँ जाम से जाम मिलाने वालों का एक अलग ही मेल रहा है, और एक बार व्यवस्था सेट हो गई तो 100 ग्राम लगाने के बाद, एक बार व्यवस्था सेट हो गई तो 100 ग्राम लगाने के बाद श्रृंगार रस का कवि भी वीर रस के कवि पर रंग उड़ेल रहा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में एक छोटी सी पैरोडी भी मैं रखता हूं। ये पैरोडी क्योंकि नेताजी से जुड़ी हुई है तो आपके सामने गीत के रूप में इसको प्रस्तुत करूंगा। हो नेताजी
दुख में है संसार हो जी नेताजी, दुख में है संसार। जनता फिर से ठगी गई है, जनता फिर से ठगी गई है, मची है हाहाकार हो जी नेताजी। बहुत बढ़िया। दुख में है संसार, लेके स्नातक की डिग्री, लेके स्नातक की डिग्री, घूमे हैं बेगार जी हो नेताजी। दुख में है संसार। पहला बंद इसका जी, कि गांव की खुशहाली खातिर वोट हमने तुम्हें दिया, गांव की खुशहाली खातिर वोट हमने तुम्हें दिया, मिलना चाहा काम की खातिर फोन तुमने काट दिया, है अंधियारा है अंधियारा और सड़कों में गड्ढे पड़े हजार जी हो नेताजी। दुख में है संसार हो जी नेताजी, दुख में है संसार। अगला बंद पढ़ता हूं इसका, कि कपड़ा नहीं गरीब के तन पे रोटी खाना मुश्किल है, कपड़ा नहीं गरीब के तन पे रोटी खाना मुश्किल है, आपका कुर्ता चमक रहा है हाथों में लड्डू तिल है, आपका कुर्ता चमक रहा है हाथों में लड्डू तिल है, और तुम्हारे और तुम्हारे खातों में है रुपयों की भरमार हो जी नेताजी। दुख में है संसार। और आखिरी इसका बंद पढ़ता हूं, जो अभी आपने कई सालों से देखा होगा धरना प्रदर्शन होते रहे, उनसे संबंधित है। किसानों की हालत पे पढ़ा जाए कि है बेहाल किसान की हालत असली दाम की चाहत में, है बेहाल किसान की हालत असली दाम की चाहत में, युवा दर दर भटक रहा है नेता रहते राहत में, आप तो बैठे हो, आप तो बैठे रेंज रोवर में, पीछे 10-10 थार है जी नेताजी। ये फिर से पढ़ो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि है बेहाल किसान की हालत असली दाम की चाहत में, युवा दर दर भटक रहा है नेता रहते राहत में, आप तो बैठे हो, आप तो बैठे रेंज रोवर में, पीछे 10-10 थार है जी नेताजी। दुख में है संसार हो जी नेताजी, दुख में है संसार। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा और जी, स्वागत है। या ये कहें कि कानपुर में मैं घूमता रहा तो कानपुर के मोहल्लों को उठा के मैंने कुछ ना कुछ लिखता रहा जी। तो वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि मैं दबोली से यहीं से आता हूँ जी। कि मैं दबोली का गुमसुम लड़का, वाह, मैं दबोली का गुमसुम लड़का, वो लड़की बसंत विहार से थी। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। मैं दबोली का गुमसुम लड़का, वो लड़की बसंत विहार से थी, और दामन में धब्बे थे मेरे वो फूल सदा बाहर सी थी। दामन में धब्बे थे मेरे वो फूल सदा बाहर सी थी, और वो शांति नगर सी सौम्यशील, बिल्कुल शांति, वो शांति नगर सी सौम्यशील, मैं बर्रा सा बर्राता था, वो शांति नगर सी सौम्यशील, मैं बर्रा सा बर्राता था, और कांधों में भार नौबस्ता का, कांधों में भार नौबस्ता का मैं हर्षनगर मुस्काता सा। कांधों में भार नौबस्ता का, कांधों में भार नौबस्ता का मैं हर्षनगर मुस्काता सा, और कहती है उसके कानों में एक प्यार की सीटी आई थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहती है उसके कानों में एक प्यार की सीटी आई थी, तब सिर से धूप हटी मेरे और प्रेम नगर सी छाई थी। क्या बात है। तब सिर से धूप हटी मेरे
और प्रेम नगर सी छाई थी उसकी भौवें जैसे मानो वीआईपी सड़क सी दिखती थी। वाह, बहुत बढ़िया भैया, देखना कितने स्लिप होंगे उसमें। उसकी भौवें है उसकी भौवें जैसे मानो वीआईपी सड़क सी दिखती थी और पलके भी सीप समान सी थी, आंखें मोती झील सी दिखती थी। पलके भी सीप समान सी थी, आंखें मोती झील सी दिखती थी। इस प्रेम की घिरी बजरिया में, इस प्रेम की घिरी बजरिया में मैं उसके दर्शन अभिलाषी था जी। इस प्रेम की घिरी बजरिया में मैं उसके दर्शन अभिलाषी था और बैरागी मन ठहरा ऐसा मानो परमट के संत सन्यासी था। बैरागी मन ठहरा ऐसा मानो परमट के संत सन्यासी था। और हेमंत भैया इस लाइन को आप देखिएगा जरा कि मेरे स्वयं के अथक प्रयासों से, मेरे स्वयं के अथक प्रयासों से इस बार तो उसने हाँ मानी। वाह, बड़े हैं हमसे भैया। मेरे स्वयं के अथक प्रयासों से इस बार तो उसने हाँ मानी और बट जाए ठग्गू के लड्डू काका दो कुछ खर्चा पानी। बट जाए ठग्गू के लड्डू काका दो कुछ खर्चा पानी। और अगली शाम के चलते ही कुछ बातें हुई मन की। जी जी, अगली शाम के चलते ही कुछ बातें हुई मन की। हम दोनों में करार हुआ कल चलते हैं पन की। बहुत बढ़िया। हम दोनों में करार हुआ कि कल चलते हैं पन की। और फिर एक दौर वो भी आया। जी जी, जहां एक दौर वो भी आया जहां मेरी गजल भी भंग हुई और मेरे इश्क में ऐसा जाम लगा कि जिंदगी फजलगंज हुई। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी है आपने। और आपने खत्म किया है तो मेरा शुरू होना लाजमी है, तो मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। प्रेम की बात की है तो मैं भी, कि पछतावा कैसा मैंने तुमसे मोहब्बत की है। क्या बात, पछतावा कैसा मैंने तुमसे मोहब्बत की है, वाह, घमंड कैसा तुम मेरे हुए ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, तो ये शायरी है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद जिसको मैं बुलाना चाहता हूं वो भी श्रृंगार की कवित्री हैं। और अच्छा हेमंत भैया, धीरज जी, होली है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें राधा भी है, कृष्ण भी है, सीता भी है, राम भी है, शंकर भी है, पार्वती भी है। तो उसी को ही मैं ध्यान में रखते हुए ये जो मंच है मैं नीरू श्रीवास्तव जी के हवाले करता हूँ। मैं नीरू श्रीवास्तव होली के इस मंच से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि होली का त्यौहार रंगों का, उमंगों का, हर्ष का, उल्लास का त्यौहार है, ऐसी ही मैं 4 पंक्तियाँ उन सभी आशिकों के नाम पढ़ती हूँ जिन्होंने सालों साल से, यानी कि दिवाली से 6 महीने से मान लीजिए, अपनी प्रेमिका प्रेमी को देखा ना हो और अचानक होली में वो सामने आ जाएं। तो 4 पंक्तियां देखिएगा कि तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, जीना दुश्वार हुआ है एक अरसे के बाद, तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, जीना दुश्वार हुआ है एक अरसे के बाद। और भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के हम तो, भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के हम तो, फिर वही प्यार हुआ है एक अरसे के बाद, फिर वही प्यार हुआ है एक अरसे के बाद। और 4 पंक्तियाँ मैं, होली की 4 पंक्तियाँ प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। भांति भांति के रंग गुलाल सजाए हैं, भांति भांति के रंग गुलाल सजाए हैं, फागुन के मृदु गीत अधर पर लाए हैं, फागुन के मृदु गीत अधर पर लाए हैं। मिथिला से हम अवधपुरी तक चल कर के, मिथिला से हम अवधपुरी तक चल कर के, राम लला से होली खेलन आए हैं, राम लला से होली खेलन आए हैं। और अब 4 पंक्तियाँ देखिएगा, होली की रंगों से बिल्कुल सराबोर प्रेम की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनेगा। रंग दिलों के दिल पे लगाएं, रंग दिलों से दिल पे लगाएं,
इस फागुन की होली में। रंग दिलों पे दिल से लगाएं, दिल वालों की बस्ती में। रंग दिलों से दिल पे लगाएं, दिल वालों की बस्ती में। आप कहें तो हम आ जाएं, मत वालों की बस्ती में। आप कहें तो हम आ जाएं, मत वालों की बस्ती में। तुम नजरों से मुझे बताना, तुम नजरों से मुझे बताना, कौन से रंग रंगूं तुम्हें जाना। तुम नजरों से मुझे बताना, कौन से रंग रंगूं तुम्हें जाना। इश्क के सारे रंग मिलेंगे, इश्क के सारे रंग मिलेंगे, रंगदारों की बस्ती में। इश्क के सारे रंग मिलेंगे, रंग वालों की बस्ती में। बहुत बहुत आभार। और ये कानपुर जो है ये छंदों का शहर है, तब मैं 2 छंद होली के रखती हूँ, सुनेगा। होरी को रंग चढ़ो मुँह पे ऐसो, होरी को रंग चढ़ो मुँह पे ऐसो, भूल गई मैं तो घर की डगरिया। होरी को रंग चढ़ो मुँह पे ऐसो, भूल गई मैं तो घर की डगरिया। कान्हा तो निकरो बड़ो सखी हटिया, ले गयो मोहे घसीट बजरिया। कान्हा तो निकरो बड़ो सखी हटिया, ले गयो मोहे घसीट बजरिया। रंग लियो पिचकारी खरीदी, रंग लियो पिचकारी खरीदी, फिर मोहे ले गयो अपनी अटरिया। का कहूँ एक कहूँ अंग न छोड़ो, का कहूँ एक कहूँ अंग न छोड़ो, ऐसो रंगो छलिया ने गुजरिया। का कहूँ एक कहूँ अंग न छोड़ो, ऐसो रंगो छलिया ने गुजरिया। और होली तो उनकी भी होती है जिनके पिया पास में ना हो, तो सुनिएगा एक छंद ऐसा ही। रंग गुलाल लिए हाथन में, बैठी उदास उदास सी गोरी। रंग गुलाल लिए हाथन में, बैठी उदास उदास सी गोरी। कौन के रंग लगाऊं सखी मैं, कौन के संग करूं बरजोरी। कौन के रंग लगाऊं सखी मैं, कौन के संग करूं बरजोरी। जब से गए पिया लौट ना आए, जब से गए पिया लौट ना आए, विपदा बड़ी है सखिए मोरी। जब से गए पिया लौट ना आए, विपदा बड़ी है सखिए मोरी। भाग बड़े उन सखियन के जिनके पिया साथ में खेलत होरी। भाग बड़े उन सखियन के जिनके पिया साथ में खेलत होरी। और एक गीत पढ़ के मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगी, सुनेगा। अगर गीत में आप लोग साथ देंगे, सुनिएगा। पीली राधा जी ने भंग, मच गया होली में हुड़दंग। पीली राधा जी ने भंग, मच गया होली में हुड़दंग। होली में हुड़दंग रे बाबा, होली में हुड़दंग। होली में हुड़दंग रे बाबा, होली में हुड़दंग। देख के रह गए सारे दंग, मच गया होली में हुड़दंग। पहला बंद रखती हूँ, सुनेगा। किन के रंग लगाऊं, कौन के गाल पे मलूं गुलाल।
लाल, किनके रंग लगाऊं कौन के गाल पे मलूं गुलाल, गोल गोल सब घूम रहा है नैन के बिगड़े हाल, गोल गोल सब घूम रहा है नैन हुए बेहाल, राधा के सब बिगड़े ढंग मच गया होली में हुड़दंग, राधा के सब बिगड़े ढंग मच गया होली में हुड़दंग, होली में हुड़दंग रे बाबा होली में हुड़दंग, राधा के सब बिगड़े ढंग मच गया होली में हुड़दंग, होली में कान्हा धर आए सुघर मोहिनी रूप, होली में कान्हा धर आए सुघर मोहिनी रूप, ठंडाई भर भर के देखो लाए उनके दूत, ठंडाई भर भर के देखो लाए उनके दूत, पी पी लोट रहे सब संग मच गया होली में हुड़दंग, पी पी लोट रहे सब संग मच गया होली में हुड़दंग, पीली राधा जी ने भंग मच गया होली में हुड़दंग। और इसका आखिरी बंद रखती हूँ, सुनेगा। राम करे कि इस होली में बस इतना हो जाए, राम करे कि इस होली में बस इतना हो जाए, प्रेम का रंग बना के कान्हा अंबर से बरसाए, प्रेम का रंग बना के कान्हा अंबर से बरसाए, राम करे कि इस होली में बस इतना हो जाए, प्रेम का रंग बना के कान्हा अंबर से बरसाए, नफरत मिटे बंद हो जंग मच गया होली में हुड़दंग, नफरत मिटे बंद हो जंग मच गया होली में हुड़दंग, पीली राधा जी ने भंग मच गया होली में हुड़दंग। होली में हुड़दंग मस्ती उल्लास तो होता ही है। और अब मैं जिस मेहमान को बुलाने जा रहा हूं उसके पहले मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं कि मैं वहीं खड़ा हूं जहां छोड़कर गए थे तुम मुझे। वाह, मैं वहीं खड़ा हूं जहां छोड़कर गए थे तुम मुझे, मैं वहीं खड़ा हूं जहां छोड़कर गए थे तुम मुझे, कभी तुझ पर तो कभी खुद पर शर्म आती। मैं वहीं खड़ा हूं जहां छोड़कर गए थे तुम मुझे, कभी तुझ पर तो कभी खुद पर शर्म आती है, और कर्ज लेकर की थी मोहब्बत मैंने, कर्ज लेकर की थी मोहब्बत मैंने, अब उधारी हर रोज दरवाजा खटखटाती है। तो धीरज सिंह चंदन जी हमारे गणित के अध्यापक हैं और सबको गणित पढ़ाते हैं, मगर श्रृंगार के बहुत बढ़िया कवि हैं, और मैं चाहता हूं कि वो आए और ये मंच संभालें। सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा संचालन अंशुल भाई कर रहे हैं। बड़े कवि हमारे बगल में बैठे हैं हेमंत पांडे जी, मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं इस चैनल का कि मुझे भी स्थान दिया है यहाँ पर। मैं 4 पंक्तियां मैं एक छंद से जोड़ता हूं। नीरू जी ने जहां हुड़दंग से बात खत्म की, जहां भांग से बात खत्म की, अपनी कनपुरिया होली, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत कहां से है, मैं 4 एक छंद से जोड़ता हूं। प्यार का ये रंग होली की तरंग में घुले तो पानी का मिजाज भी शराबी होना चाहिए। अब प्यार का ये रंग होली की तरंग में घुले तो पानी का मिजाज भी शराबी होना चाहिए। इधर से प्यार का जवाब उठने लगे तो, हाँ, इधर से प्यार का सवाल उठने लगे तो उधर से प्यार भी जवाबी होना चाहिए। हर रूप के प्रबंध का निबंध पढ़ सके नैन, अंग अंग उसका किताबी होना चाहिए। हाँ, अंग अंग उसका किताबी होना चाहिए। तू जो है मोहल्ले में तो कसम से पूरी होगी, तेरे गालों जैसी ही गुलाबी होना चाहिए। तू जो है मोहल्ले में तो कसम से पूरी होली, तेरे गालों जैसी ही गुलाबी होना चाहिए। 4 पंक्तियां और कि इससे पहले दिल से मेरे कोई बगावत हो जाए। हेमंत जी सुनिएगा कि इससे पहले दिल से मेरे कोई बगावत हो जाए, मुझको
ऐसा रंग लगा रंगीन तबीयत हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए इस फागुन इस होली में, हाँ राम करे ऐसा हो जाए इस फागुन इस होली में, मैं जब उसको रंग लगाऊं उसे मोहब्बत हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। जब उसको रंग लगाऊं। 4 पंक्तियां और होली के इस अवसर पर 4 पंक्तियां और देता हूं कि हर तरफ प्यार की उमंग हो तो होली हो, वाह वाह वाह। हर तरफ प्यार की उमंग हो तो होली हो, मन मोहब्बत में भी मलंग हो तो होली हो, सारी दुनिया में लगे रंग कुछ नहीं होगा, हाँ सारी दुनिया में लगे रंग कुछ नहीं होगा, तेरे आंचल पे मेरा रंग हो तो होली हो, तेरे आंच। और सुमेंद्र भाई ने बहुत अच्छी कानपुर के ऊपर कविता पढ़ी। मैं 4 पंक्तियां पूरे कानपुर को मैंने अपनी श्रृंगार की इन 4 पंक्तियों पर निचोड़ के रखा है, अगर अच्छी लगे तो आप सभी दर्शक मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बढ़िया, स्वागत है। कि हमारे दिल के थिएटर में फिल्म की रील लगती हो, वाह। हमारे दिल के थिएटर में फिल्म की रील लगती हो, उजाला रूह को दे दे चमकती नील लगती हो, बहुत बढ़िया। सिविल लाइन अगर हो तुम मुझे बर्रा समझ लेना, हाँ सिविल लाइन अगर हो तुम मुझे बर्रा समझ लेना, मैं घंटा घर कसम से तुम तो मोती झील लगती हो, मैं घंटा घर कसम से तुम तो मोती झील लगती हो। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक गीत पढ़ता हूं, मैं एक श्रृंगार का एक गीत पढ़ता हूं। मैंने कुछ नए प्रयोग किए हैं, अगर उस नए प्रयोग में मैं सफल हूं तो सभी जो दर्शक टीवी पे देख रहे हैं, मुझे जो सुन रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दें। जी जी। कि मैं तरवर तुम प्रेम लता हो, बहुत अच्छा। फिर काहे की दूरी है, बहुत बढ़िया। रूपवती का रूखा लहजा आखिर क्या मजबूरी है, बहुत बढ़िया। शुष्क धरा सी क्यों बैठी हो, बहुत बढ़िया। शुष्क धरा सी क्यों बैठी हो, यह सावन स्वीकार करो, यह फागुन स्वीकार करो, तन मन महक उठेगा सारा, हम मन तन महक उठेगा सारा, यह चंदन स्वीकार करो, शुष्क धरा सी क्यों बैठी हो। गीत का पहला बंद, तुमने एक पलक ना देखा थोड़ा सा घबराया हूं, और तुम्हारी बिन मर्जी के अर्जी लेकर आया हूं, मुझको कोरे कागज पर अपना आलेख बना लो तुम, हस्ताक्षर अंकित करके अपना अभिलेख बना लो तुम, हस्ताक्षर अंकित करके अपना अभिलेख बना लो तुम, अपना अभिलेख बना लो तुम। दफ्तर के बाबू के जैसा, दफ्तर के बाबू के जैसा अब तुम ना व्यवहार करो, दिल की रिश्वत भेज रहा हूं, रिश्वत दिल की भेज रहा हूं, आवेदन स्वीकार करो, राशि बहुत बैठी हो, यह सावन स्वीकार करो। दूसरा बंद रखता हूं जी कि मेरा दिल तेरे दिल से, मेरा दिल तेरे दिल से मिल जाए दिल खिल जाएगा, मेरा दिल तेरे दिल से मिल जाए दिल खिल जाएगा, मिले समर्थन तेरा तो फिर बहुमत भी मिल जाएगा, एक दूजे का तारनहार बना ले हम, जन्म जन्म तक बनी रहे ऐसी सरकार बना ले हम, हाँ जन्म जन्म तक बनी रहे ऐसी सरकार बना ले हम, ऐसी सरकार बना ले हम।
जग के बंधन तोड़ सभी ये गठबंधन स्वीकार करो, रानी दिल की तुम्हें बना लूं, दिल की रानी तुम्हें बना लूं, सिंहासन स्वीकार करो। और अंतिम मंत्र रखता हूं, अंतिम मंत्र के बाद मैं अपना स्थान लेता हूं कि तुमको जीवन में पाकर जीवन जीवंत बना लूं मैं, तुमको जीवन में पाकर जीवन जीवंत बना लूं मैं, मन मंदिर में रख कर पूजूं पावन ग्रंथ बना लूं मैं, मैं मुरली की तान बनूं तुम पायल की झनकार बनो, प्यारी हो तुम इस प्यारे का प्यार भरा संसार बनो, अब प्यारी हो तुम इस प्यारे का प्यार भरा संसार बनो, मेरे मन की मधु बन जाओ, मेरे मन की मधु बन जाओ, फिर मधुवन स्वीकार करो, गोकुल बरसाने से बोले, बरसाने से गोकुल बोले, वृंदावन स्वीकार करो, शुष्क धरा सी क्यों बैठी हो, यह सावन स्वीकार करो, तन मन महक उठेगा सारा, यह चंदन स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी इस होली के कार्यक्रम को बहुत अच्छा चला रहे, हम लोगों को बहुत अच्छे से अपनी कविताओं को पढ़वा रहे इस मंच के संचालक अंशुल शर्मा जी यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूं कि वो एक बार आए और अपनी शेर और शायरी से इस महफिल को रंगीन करें। जी हेमंत जी बैठे हुए हैं, हेमंत पांडे जी और धीरज भैया बैठे हुए हैं हमारे मंच पे। तो जैसे भैया देखिए, जैसे होली होती कई सारे रंग होते हैं, हरा लाल पीला आसमानी होता है, ऐसे ही हम लोगों के जो कुछ पल होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो आप शेर सुनिएगा, हर एक छंद में एक अलग सी ख्वाहिश है कि रात को ख्वाब जो आना था, रात को ख्वाब जो आना था, जाने कहां वो चला गया, रात को ख्वाब जो आना था, जाने कहां वो चला गया, हंसने का बहाना था, जाने कहां वो चला गया, सूर्य देखकर चंद्र देखकर, सूर्य देखकर चंद्र देखकर और तारों को संग देखकर दिल ही तो बहलाना था, जाने कहां वो चला गया, रात को ख्वाब जो आना था, जाने कहां वो। ये बच्चा देखता है। अगर कोई प्रेमी अगर देखे सपना तो क्या देखेगा कि दिन भर की यादों में सिमटी, दिन भर की यादों में सिमटी उसके बालों में एक उलझी चिमटी, दिन भर के यादों में सिमटी उसके बालों में एक उलझी चिमटी, जिसको सुलझाना था, रात को ख्वाब जो आना था। हल्का सा हो अंधेरा, हल्का सा हो अंधेरा, हल्का सा उजाला, हल्की सी गर्मी में थोड़ा थोड़ा पाला, ऐसे जग में जाना था, रात को ख्वाब जो आना था। क्या बात। एक पिता अगर देखेगा सपना तो वो क्या देखेगा, पिता अगर सपना देखता है या जो परिवार को चलाने वाला मुखिया देखता है वो क्या देखता है कि हंसकर जीकर फिर अपनों को दाना पानी देकर नींदों में खो जाना था, क्या बात है, रात को ख्वाब जो आना था। और संगीतों की धुन, गीतों का मेला, पतली सी रजाई और तकिया मैला, यही मेरा सिरहाना था, रात को ख्वाब जो आना था। हेमंत जी देखिए, होली में कई तरह रंग होते हैं, एक काले कलर की हम लोग बात नहीं करते, काला कलर जो होता है, और वो भी एक देखा जाए तो वो काला कलर ऐसा होता है जो कई उम्मीदों को तोड़ता है, बिल्कुल वो उम्मीद के परे होता है जब वो काला कलर खत्म हो जाता है। तो उसी पे ही 4 लाइनें हैं कि मेरे कमरे में अंधेरा है, मेरे कमरे में अंधेरा है, मेरे कमरे में अंधेरा है, टूटे फूटे सामान, फटी पुरानी चादरों का डेरा है, कोई आहट के तो बरस बीत गए, कोई
आहट के तो बरस बीत गए और कल ही खामोशी ने मुंह फेरा है, मेरे कमरे में अंधेरा। अब चित्रण देखिएगा कि सुबह खिड़की से आती रोशनी को देख, सुबह खिड़की से आती रोशनी को देख थोड़ा सुकून मिलता, कभी चेहरा हंसता तो कभी खिलता, मगर गली की ऊंची इमारतों से रोशनी टिकी नहीं, लिख रहा था ख्वाहिशों की जो चिट्ठी वो पूरी लिखी नहीं। अब उम्मीद तो अगले दिन का सवेरा है, अब उम्मीद तो अगले दिन का सवेरा है, मेरे कमरे में अंधेरा है। तो अब मैं ज्यादा वक्त ना देते हुए ऐसे मेहमान को बुलाना चाहता हूं जो हमारे कानपुर की शान है, और लपेटे पे नेताजी में आप उनको अक्सर टीवी पे देखते रहते होंगे और लाफ्टर चैलेंज में भी ये फाइनलिस्ट में रहे हैं। हेमंत पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपकी बहुत अच्छी हो और शुभकामनाएं अंशुल जी का कि हम लोग सारे कवि आभारी हैं जिन्होंने इस शानदार मौके पर हम कवियों को याद किया। और संचालन आपने बहुत बेहतरीन किया। आपने संचालन में जो अपनी गज़लें, जो अपने शेर सुनाए, माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा था। सारे लोगों ने पढ़ा, हमारे छोटे भाई ने पढ़ा, 10-10 थार लेके चलते हैं कानपुर के बारे में। धीरज सिंह चंदन जी के विषय में क्या कहें, तो मेरे छोटे भाई हैं। अंशुमान ने बहुत अच्छा पढ़ा, नीरू जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। नीरू जी सुना रही थी कि मान लो कोई गोरी बैठी हो और उसको कोई रंग लगाने वाला ना मिले, किसके लगाएं? तो वो किसके लगाएं, तो उसके लिए अंशुमान बैठा है बगल में। 300 रुपए घंटा उपलब्ध है ये, 300 रुपए घंटा इसका चार्ज है इस समय। थोड़ा सा इसने डिस्काउंट कर रखा है। ये मुझको 1 साल पहले मिला था, तो इस समय कितना पतला, अब ये माइनस में चला गया है। जब होली जलाई जाती है तो लकड़ी नहीं मिलती तो इसको ढूंढते हैं। पूरा इसका ढांचा ही देखिए लकड़ी वाला है। ये पढ़ा इसने बहुत अच्छा। देखिए, मैं राजनीति व्यंग्य करता हूं और उसमें बदनाम हूं पूरे देश में। होली नेताओं की सुमेंद्र कैसी रहेगी, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है और आपको भी अच्छा लगेगा। राहुल जी अखिलेश के साथ दिखेंगे होली में तो सब बुरा न मानो, है ना, सब बुराई खत्म है। राहुल जी अखिलेश के साथ दिखेंगे, साइकिल को पकड़े उनके हाथ दिखेंगे, भूल से भी किसी ने अगर बवाल कर दिया तो बुलडोजर पर बैठे आदित्यनाथ दिखेंगे। तो बुलडोजर पर बैठे आदित्यनाथ दिखेंगे, वो ऊपर दिखेंगे जो सवाल करेंगे, नेताजी होली पे कमाल करेंगे। शिंदे जी का दल पूरा शून्य मिलेगा। शिंदे जी खुद ही शून्य है भाई। सीएम से अगर किसी को डिप्टी सीएम बना दो तो शून्य हो जाएगा ना वो। तो शिंदे जी का दल पूरा शून्य मिलेगा, ठाकरे का पूरा दल टुन्न मिलेगा, वो भी इसमें पगलाए हुए हैं। शिंदे जी का दल पूरा शून्य मिलेगा, ठाकरे का दल पूरा टुन्न मिलेगा। अमित शाह के कान में कल मोदी जी ये बोले, नीतीश को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। बहुत बढ़िया तो पुण्य मिलेगा। गुस्से में चेहरा उनका लाल करेंगे, नेताजी होली में कमाल करेंगे। और आखिरी मुक्तक पे तो आपको मजा ही आ जाएगा। केजरीवाल बोले कुछ खास आ रहे हैं, होली पे मिलने मेरे पास आ रहे हैं। उनके कान में किसी ने कल धीरे से कहा, सर आपको पोतने कुमार विश्वास आ रहे हैं, सर आपको पोतने कुमार विश्वास आ रहे हैं। गुस्से में चेहरा उनका लाल करेंगे, नेताजी होली पे कमाल करेंगे। हम लोग देखो आम लोग हैं और नेता बड़े लोग होते हैं। जिसने बताया 10-10 थार चल रही है, तो उनको चिंता नहीं कि हमारी होली हो रही, दिवाली हो रही, ईद हो रही, क्या है। ज्ञान पाते पाते हम हरि हो गए हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान। ज्ञान पाते पाते हम हरि हो गए हैं, अपने जुल्मों से हम बरी हो गए हैं। और आप तो भरते रहे तिजोरी को अपने, हम दरी बिछाते बिछाते खुद दरी हो गए हैं। तुम्हारे मीटर का है, दरी बिछाते बिछाते खुद दरी हो गए हैं। 4 लाइन आपको और सुना रहे हैं कि होली में देखो, हम लोग होली में कहते हैं ना कि पगला गए हैं भांग खा के, और आदमी पगला ही जाता है। होली में भांग ना हो तो क्या। हाँ जी। हालांकि ये भांग नहीं खाते हैं, उसका विकल्प लेते हैं ये। अब उसका विकल्प कुछ भी आप सोच लो कि आपको ध्यान करके उस पार चले जाते हैं, जीवन में सब तनाव को उतार चले जाते हैं। जब भी पत्नी कहती है नैनीताल ले चलो, हम उसे लेके हरिद्वार चले जाते हैं। तो ये हमारे साथ ही अक्सर होता रहता है।
ये तो देखो मैंने तो नहीं लिखी थी तो आपको सुना दी है, और मैं सोच रहा हूँ अब मैं कुछ पुरानी बता दूं होली के स्टाइल में कैसे रहेंगे। सुनो, पुरानी होली का मैंने गीत है, मुझे याद आ रहा है। प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने ना दे तो क्वार्टर पी के घर में फिर कूद जाना तुम। तो ये तेरे लिए है, क्वार्टर पी के घर पे कूद जाना तुम, सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। न साली लगे अच्छी न सास लगती है, बीवी तो केवल अनुप्रास लगती है, मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका तो केवल चरमप्रास लगती है, फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। वो तो बता दीजिए कि अभी आप कुमार विश्वास की शादी में गए थे। अरे कुमार विश्वास, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और इसका लिंक मुझे दे देना। अपने जीवन में इससे बड़ा उत्सव मैंने नहीं मनाया, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि उत्सव नहीं, महोत्सव था वो। हाँ, अब आप समझ लो उसमें कि विधायक, सांसद और डिप्टी सीएम की ये दशा थी जैसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में लोकल कवि घुस जाते हैं मंच पर, तो वो बिल्कुल लोकल की तरह लग रहे थे। पानी पीने चले जाओ तो पता चला कि ये डिप्टी सीएम है, उधर खड़े हो जाओ तो पता चल रहा कि वहां के राज्यपाल हैं, सामने आप चले जाओ तो लगे वो खुद बता रहे कि भाई साहब हम सांसद, हमको टक्कर मार के ना निकलो। ये कुमार विश्वास ही संभव कर सकते थे, कोई भी किसी भी क्षेत्र का बड़ा आदमी। आप संतों की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान के ऐसे संत जिनको पूरा देश पूजता है, सारे संत वहां पर आए। आप फिल्म स्टारों की बात करते हो तो जब मैं गया तो कैलाश खेर जी गाना गा रहे थे, हनी सिंह जी आए, कुमार जी का उन्होंने पैर छुआ, उन्होंने अपने गीत सुनाए, सोनू निगम जी वहां पर आए, फिल्मों के कई, अभी छावा फिल्म का कलाकार मैंने उनके साथ फोटो डाली। कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था जो हमारे सुपरस्टार कुमार भैया के घर ना आया हो। मैं बहुत अभिभूत हूँ, और आज इस माइक पर, इस अवसर पर मुझे कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि हाँ मैं भी कवि हूँ। क्या बात है। आज के 20-25 साल पहले जब कवि झोला लेके चलते थे तो आदमी पूछता था भाई क्या करते हो, तो कहते थे कवि है। कहते कवि तो हो, करते क्या हो, मतलब इसका मतलब आप बेरोजगारी ही हो। लेकिन आज कवि का ग्लैमर जो उन्होंने बढ़ाया है उसके लिए हम सारे कवि एक बार जरा मोदी जी के सामने से निकले, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भले ही है, लेकिन देश का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति अगर कोई है इस समय तो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो आए थे आशीर्वाद देने, इससे शादी में आए थे, तो इससे बड़ा चमत्कार ये नहीं हो सकता कि कवि के घर स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति आ रहे हैं, कई राज्यपाल आ रहे हैं। तो हम सारे कवियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग अंबानी की शादी और इनकी शादी में कैसा? देखिए, अंबानी की शादी और कुमार भैया की जो शादी हुई थी उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, वो जो पार्टी थी वो पैसे वालों की पार्टी थी, ये भी पैसे वाले हैं, कम नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सनातन का एक ऐसा नाम जिसने सनातन की पूरी धुरी अपनी उंगली पर नचाई है, और ये कह सकते हैं सनातन को बचाने के लिए अगर देश में 3-4 बड़े नाम हैं तो उसमें एक नाम आता है डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। ये माने नहीं रखता है कि आपके पार्टी में कोई आके 80 करोड़ रुपए लेके जा रहा है, माने ये रखता है कि आपकी शादी में एक संत आपको आशीर्वाद दे रहा है, राम कथा शादी पर हो रहा है, ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता है कि फटी हुई बनियाइन और फटा हुआ अंडरवियर पहन के हम 80 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुमार जी की जो पार्टी थी वो लाख गुना उनसे ऊपर थी। बता भी रहे कि हनी सिंह उनके पैर छू रहा था। हनी सिंह आ रहे थे, वो बड़ा भाई मानते हो, तमाम फिल्म स्टार उनके पैर छूते हैं, हम लोग उसके गवाह हैं। वो लोग इसलिए नहीं मानते हैं कि देखिए पैसा किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, वो लोग उनको आदर्श मानते हैं। उन्हें मालूम है, हनी सिंह को ही मालूम है कि आज हम जो परफॉर्म करेंगे हमारी फोटो आएगी, लेकिन अगर किसी के शब्द आएंगे तो वे कवि के आएंगे, इसलिए कवि बड़ा होता है। अभी कई लाफ्टर को लेकर, आप तो लाफ्टर पे महारत है, आपको महारत हासिल है, अभी कुछ कंट्रोवर्सी हुई है और आपने देखा कि समय रहना और सबको, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं पूरे टॉपिक? देखिए, हम लोगों की दुनिया अलग है, हम लोग भी हंसाते हैं, हम लोग भी स्टैंड अप भी करते हैं। अभी लाफ्टर शो में गया तो मैं स्टैंड अप भी किया, लेकिन मैं कवि के रूप में गया। मान लो कवि के रूप में ना जाता, केवल स्टैंड अप करता, तो हम लोग ये सोचते हैं कि सामने बैठा पिता अपनी बेटी के साथ हम लोगों को देख सके, सुन सके। हम लोग ऐसा कोई लाफ्टर ना करें कि हम शर्म के मारे अपना सर झुका लें। चोरी छिपे अगर हम हंस रहे हैं तो हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप कर, अगर हम हंस भी रहे हैं तो सामूहिक हंसे।
ये कौन सा लाफ्टर है कि हम चोरी छिपे छुप रहे हैं दूसरे को बताते हुए? इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी हिंदुस्तान तो गवाही नहीं देता। ये अमेरिका की संस्कृति नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान की संस्कृति ये हो सकती है कि आप साफ सुथरा हास्य कीजिए, लोगों का मनोरंजन कीजिए। और एक कवि होने के नाते मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूं और ऐसे शो तत्काल रूप से बंद करने चाहिए। अरे ये अभी पूरा हम लोगों के यूपी में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है और देश ही नहीं पूरे विदेशों में इसकी चर्चा आई है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मान लो आप इसकी गिनती पे ना जाइए। ये हम नेताओं ने कह दिया किसी ने का 40 करोड़, किसी ने का 50 करोड़। मत मानिए 40 करोड़ लोग गए, 50 करोड़ लोग गए, तो मानेंगे ना कि 10 करोड़ लोग गए। आप ये मानेंगे 5 करोड़ लोग गए, 20 करोड़ लोग गए, और शायद आपके घर या परिवार का कोई ना कोई सदस्य गया होगा। अब आप कोरोना को उठाइए तो लोग कहते हैं कोरोना में कितने लोग मरे। कोई ऐसा हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार, या अगर परिवार का नहीं तो उसके रिश्तेदार या उसके मिलने वाले में कोई गया होगा। ये पहला ऐसा महोत्सव था महाकुंभ का कि आपके परिवार का एक सदस्य निश्चित रूप से गया होगा। उसके बाद भी लोग उंगली उठा रहे हैं कितने लोग आए। भाई अगर नहीं लोग आए तो आपके परिवार का एक आदमी क्यों गया? तमाम विपक्ष के नेता, देखो ये विपक्ष का काम है, उनको ऐसे अवसर पर वो मौका ढूंढते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जहां पर देश की बात हो, देश की संस्कृति की बात हो, परंपरा की बात हो, वहां विपक्ष को भी एक साथ खड़े होकर सनातन को ऊपर उठाना चाहिए। और सनातन अगर जिंदा रहेगा तो राजनीति भी जिंदा रहेगी। हम राजनीति कल भी कर सकते हैं, आज हमारी सरकार है, कल किसी और की, परसों किसी और की, लेकिन धर्म जीवित रहना चाहिए। धर्म जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा, और देश अगर जीवित रखना है तो धर्म को सबसे ऊपर करना पड़ेगा। क्या बात है, वाह और अब क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ, और अभी स्वामी हाँ जाते जाते 4 पंक्ति ना। अब आपने एक देखिए, आप टीवी पे इंटरव्यू भी करते हैं और एंकरिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे शायर भी आप हैं। लोग हमसे पूछा करते हैं कि और क्या क्या हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। टीवी पे हम लोगों को जो दिखाना चाहिए थोड़ा सा हम लोगों ने हटके दिखा दिया। अभी IIT बाबा दिखाए गए, मोनालिसा दिखाई गई, तो ये सोमेंद्र ने हमसे कहा कि आप गए कि नहीं गए? तो मैंने कहा मैं नहीं गया। तो उसने पूछा क्यों नहीं गए? मैंने इसको 4 लाइन सुनाई, दर्शकों के भी सुना रहे, आपको भी सुना रहे कि कहीं होटल तो कहीं ढाबा बन गया है, कहीं होटल तो कहीं ढाबा बन गया है, कहीं मंदिर तो कहीं काबा बन गया है। कल मेरा एक दोस्त गया था संगम में नहाने, मोनालिसा को देखा तो बाबा बन गया है। आपने समय दिया, आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।